साल है 2019। मुझे नया नया बल्किंग के बारे में पता लगा था, मुझे नया नया जिम के बारे में पता लगा था। मैं दिन रात कर रहा था 5x5 प्रोग्राम इस होप में कि आई विल बिकम अ फकिंग बीस्ट और मैं एक दानव बन जाऊंगा। बट लिटिल डिड आई नो मैं एक दानव बना, पर लेकिन मस्त वाला दानव नहीं बना। ऐसा दानव नहीं बना जिसको देखकर लोग सोचें वाह यार ये कितना मस्त दिखता है, बट ऐसा दानव बना जिसको लोग देखकर सोचें छी इतनी सी उम्र में इतना बूढ़ा कैसे दिखता है, ये तो लगता ही नहीं है 10th क्लास का, ये तो लगता ही नहीं है 12th क्लास का। पर लेकिन वो तो चुद टैग था। एक्चुअल चैट टैग पता क्या करता? एक्चुअल चैट टैग कभी भी डर्टी बल्किंग करता ही नहीं। एक्चुअल चैट टैग कभी भी 5x5 प्रोग्राम साल भर जिम मारने के बाद मारता ही नहीं। एक्टिव चैट टैग एस्थेटिक्स पर फोकस करता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम कितना भी कोप कर सकते हो ये कह गए कि ब्रो आई एम हियर टू मेक पर्सनल स्ट्रेंथ बेनिफिट्स ऑल दैट स्टफ, पर लेकिन द ट्रूथ इज दिस दैट इवन यू नो दैट यू वांट टू लुक बेटर। और इस चीज को तुम्हें किसी भी तरह से ना दिल में घुसाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि मैं इस बात को छुपा लेता हूँ, मैं किसी को बताऊंगा नहीं एंड मैं एक फेक बैटमैन वाला मास्क पहनूंगा कि आई एम डूइंग दिस फॉर द ग्रेटर गुड। मैं इस दुनिया को अपने कंधे पर उठाना चाहता हूँ, इसलिए मैं 200 किलो की स्क्वाट मार रहा हूँ। नो, जस्ट बी ऑनेस्ट ब्रदर कि यू नीड बिग लेग्स ताकि आप बेटर दिख पाओ, आप दूसरों को सेक्सी नजर आओ, संभोग योग्य नजर आओ। अगर तुम भी एग्जैक्ट इसी तरह की सिचुएशन में फंसे हो तो लेट मी टेल यू व्हाट इज रॉन्ग विद यू एंड क्यों आपकी बॉडी एस्थेटिक बनती ही नहीं है। वीडियो को शुरू करने से पहले इस बात को दिमाग में बिठा लो कि ये वीडियो बहुत ज्यादा कोड़ी कड़वी खट्टी सब कुछ हो सकती है, एग्जैक्टली इस लेमन की तरह। तो अगर ये वीडियो को अभी छोड़ना चाहते हो प्लीज गो अहेड एंड लीव राइट नाउ, क्योंकि मैं कर सकता हूँ इंडिया ग्रेटेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल कौन सा है? चैट टैग। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह लुक गाइज, अगर हम एस्थेटिक बॉडी टाइप की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड एस्थेटिक का मतलब क्या है। एस्थेटिक का बेसिकली मतलब है दैट यू लुक लाइक अ ग्रीक गॉड। आप एक्सट्रीमली हैंडसम दिख रहे हो, आप सुंदर दिख रहे हो, आप संभोग योग्य दिख रहे हो, आप सेक्सी दिख रहे हो। आप ऐसी बॉडी लेकर घूम रहे हो जिसको सिर्फ मर्द ही अप्रिशिएट ना करें बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑपोजिट जेंडर अप्रिशिएट करे। अब तुम कोप कर सकते हो क्या कि ऑपोजिट जेंडर को क्यों करना है, वुमेन बैड, सिग्मा मेन। बट द ट्रूथ इज कि गर्ल्स एक साफ तरह का शीशा होती हैं जो कि तुम्हें साफ बता देती हैं दैट ब्रदर यू डोंट लुक गुड। कि अगर तुम उनको पसंद नहीं आ रहे, गेस व्हाट, तुम बायोलॉजी को पसंद नहीं आ रहे हो। क्योंकि गर्ल्स अंडरस्टैंड दिस, गर्ल्स लड़कियां हार्डवायर्ड हैं एवोल्यूशन की वजह से कि वो लड़कों को पसंद करें, अनलेस वो लेस्बो ना हो। पर अगर वो स्ट्रेट हैं तो उन्हें लड़के पसंद आएंगे। सो थिंक अबाउट इट, अगर उनको तुम्हारी बॉडी पसंद नहीं आ रही, सिंपल एंड ऑफ द फैक्ट बॉडी एस्थेटिक नहीं है, एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं है, बायोलॉजिकली प्लीजिंग भी नहीं है। हाँ तुम कह सकते हो कि तुम्हारे लिए है, बट फिर वो तो कोपिंग मैकेनिज्म ही हुआ ना। मैं अपनी नज़रों में खुद को बहुत करोड़पति समझता हूँ, असली में थोड़ी हूँ, है ना? समझ आ रही बात? अब देखो तुम सोचोगे कि भाई ये क्या बात हुई, लड़कियों को पसंद नहीं आएगी तो लड़कों को आ सकती है, लड़कों को नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सही कह रहे हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहीं पर मैं आपको एक कंसेप्ट के बारे में समझाना चाहता हूँ जो कि है मेल गेज एंड फीमेल गेज। ये कैसे कैसे अजीब से शब्द बोल दिए। देखो शब्द अजीब है ना, पर अगर इन वर्ड्स पे ध्यान दोगे यू विल अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेल गेज मतलब मेल का दृष्टिकोण, मर्द का दृष्टिकोण। फीमेल गेज मतलब फीमेल का दृष्टिकोण, औरत का दृष्टिकोण। जब हम बात करते हैं ना एक अच्छी लुकिंग बॉडी की, दो तरह के नजरियों से हम एक बॉडी को अच्छा कह सकते हैं। एक होती है लड़कों के नजरिए में, व्हाट डू यू थिंक, बॉयज को कौन सी टाइप की बॉडी ज्यादा पसंद आती है? बॉयज को आती है सनी देओल टाइप की बॉडी पसंद, बॉयज को आती है सलमान खान की दबंग मूवी वाली बॉडी पसंद, जिसमें बड़े बड़े भाईसाहब निकले भाई, पंजाबी जट होंगे हाँ, काले दे लिबास दी शकीनन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो, वो वाली वाइब जो देती हैं वो लड़कों को भाई चुम्बन चाटी लगती है। लाइक लड़के लिटरली गे बन सकते हैं किसी के लिए अगर वो इस तरह की बॉडी लेकर घूम रहा है। बड़े बड़े डोले शर्ट टाइट पहनी हुई है, मूंछ उठाई हुई है, बाल खड़े किए हुए हैं, चेन्स पहनी हुई है, सोना पहना है और फॉर्च्यूनर में गाड़ी से उतर रहा है, ऐसे लॉन्ग लॉन्ग बूट्स पहने हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट गर्ल्स, मोस्ट ऑफ देम, एवरेज की बात नहीं कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम डोंट लाइक दिस एस्थेटिक एट ऑल। उनको पता क्या पसंद आता है? वेन्स, हाथों से टर्न ऑन करने वाला लड़का, कॉलर बोन्स, ऐसी कॉलर बोन्स जहां पर वो लड़की खुद बैठ जाए, साफ स्किन, ऐसी स्किन जिस पर वो स्केट बोर्डिंग कर ले, ईबो एस्थेटिक ऐसे करके डार्क वाली जिसको वो देखकर बिली एलिश के गाने गाए, एब्स, साफ साफ एब्स, डीप डीप एब्स जिस पर वो इस तरह से बटर की तरह फिंगर्स घुमाए। आई एम नॉट गे, पर लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ लड़कियों के दिमाग में यही जाता है। आई डोंट नो तुमने लड़कियों से बात की है या नहीं की है, आई एम प्रीटी श्योर तुम में से कई लोगों ने नहीं की होगी क्योंकि तुम वैसे रिस्पॉन्स देते हो बाद में। लड़कियां इतना ज़्यादा टर्न ऑन और किसी चीज़ को देख के नहीं, जितना ज़्यादा वो आपके हाथों की वेन्स को देख के होती हैं। उनको जो इंस्टा पे पोस्ट दिखती है ना कि वेन्स ऐसे निकली हैं, लड़कियां लिटरली शेयर करती हैं उनको अपनी फीमेल फ्रेंड्स को, जिस तरह तुम एक बिग एस वाली लड़की को शेयर करते हो अपने मेल फ्रेंड्स को कि देख देख सोनम बाजवा की नई फोटो आई भाई मैं तो पिघल गया। सेम वे लड़कियां एक
वेन्स वाले लड़के के हैंड को या वेन्स वाली चेस्ट को शेयर करती हैं, दैट डज नॉट मीन मैं एक एनाबॉलिक मॉन्स्टर की बात कर रहा हूँ. नो, इट सिंपली मीन्स मैं एक एस्थेटिक लुकिंग बॉय की बात कर रहा हूँ. एंड डू यू नो व्हाट, एक कोल्ड हार्ट ट्रूथ बताऊं, हम लड़के करोड़ चीजों में अच्छे होंगे ना, पर लेकिन एस्थेटिक्स के मामले में हमारा दृष्टिकोण पोटी होता है, बिल्कुल पोटी. आई मीन लिटरली मैं जब छोटा था ना, मुझे पता किस टाइप के फैशन सेंस और किस टाइप की चीजें पसंद आती थी एस्थेटिक के मामले में. बिल्कुल ऐसे ब्रॉक लेसनर जैसी इतनी बड़ी बॉडी, ऐसे गर्दन भी ना हिले, पीठ भी ना खुजलाई जाए. बट द ट्रूथ इज, ना ही वो बॉडी हेल्दी है ना ही एस्थेटिक है, क्योंकि एक्चुअल एस्थेटिक तो लड़कियों के दृष्टिकोण में बसी हुई है भाई. उनको पता है एक्चुअल एस्थेटिक क्या है. तो चाहे आप फैशन की बात कर लो या फिर आप फिजिक की बात कर लो, तो दी ओनली रीजन कि तुम्हारी बॉडी एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लगती है ना, इज बिकॉज यू आर too focused on male perspective. Do you know there is a beautiful saying कि तुम जिम जाते हो लड़कियों को पटाने, but all you get is attention from the men. मतलब लड़के ही तुम्हें प्रेज करते रहते हैं, वाह तेरी बाजू में, वाह तेरे पार्ट, लाइक लिटरली गे बन जाते हैं लड़के एक दूसरे के लिए. क्यों? क्योंकि लड़की तो कोई प्रेज करती नहीं उस बॉडी टाइप. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर तुम्हें एक एस्थेटिक फिजिक एक्चुअली में चाहिए एज अ स्ट्रेट मैन, वो वाली नहीं जो कि लड़कों को पटा ले, या फिर वो कुछ एक गिनी चुनी ग्रुप ऑफ लड़कियों को पटा ले जो कि उस टाइप के एस्थेटिक को पसंद करती हैं. व्हाट आई मीन इज, अगर तुम्हें ऐसी बॉडी चाहिए जो कि एक्चुअल में एस्थेटिक को हर किसी को पसंद आए, then you need to understand female gaze. फीमेल गेज में बेसिकली 4-5 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक बॉडी फ्रेम के. फर्स्ट होता है वाइड शोल्डर, सेकंड होता है थिन वेस्ट, थर्ड होता है लो बॉडी फैट, फोर्थ होता है एब्स एंड फिफ्थ होता है अ थिकर नेक. अगर आपके पास ये चीजें हैं, आपकी बॉडी एस्थेटिक है. वो बात अलग है आपको लड़कों को इंप्रेस करना, इंस्टा के लड़कों को इंप्रेस करना, उनको आपको 1000 किलो की बेंच प्रेस दिखानी है, वो बात अलग है. पर जब सिर्फ नॉर्मल एस्थेटिक की बात कर रहा हूँ और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता लड़कों से, दैट इज प्रीटी मच ऑल यू नीड. लेट्स टॉक अबाउट कि इन चीज़ों को पाएं कैसे. अगर तुम्हें चाहिए एब्स, जस्ट गो अहेड, हिट योर एब्स, बॉडी फैट को कम कर लो. बॉडी फैट का पॉइंट 20 में निकल गया, कैलोरी डेफिसिट करके बॉडी फैट कम कर लेना. नेक के लिए नेक की एक्सरसाइजेस करनी है, नसें भी बॉडी फैट कम करने पे खुद आ जाती है. वाइड शोल्डर्स चाहिए तो भाई वो तो जेनेटिकली है, पर तुम उन पर मसल पुट ऑन कर सकते हो इर्द गिर्द. स्लिमर वेस्ट चाहिए, बस चर्बी काट दो, स्लिम हो गई. बेसिकली जो आपको कैलिस्थेनिक्स टाइप की बॉडी दिखती है ना, या मैं पिक्चर अटैच करता हूँ, फिन बैलर की बॉडी दिखती है, दैट इज व्हाट ऑल गर्ल्स लाइक. 99% ऑफ देम लाइक. दे डोंट लाइक अ बॉडी लाइक ब्रॉक लेसनर. उनको वो बॉडी नहीं है पसंद. अब चॉइस तुम्हारे पास है. तुम्हें इस बात पे आर्ग्यू करना है मेरे साथ, बाकी लड़कों के साथ, एक दूसरे का हिलाना है कि हाँ भाई तू ही सही है, वो तो गलत बोल रहा था, या तुमने कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की लड़कियों को क्या पसंद है. यू डोंट बिलीव मी, जाओ देखो लड़कियों की इस वक्त बिगेस्ट फेवरेट एस्थेटिक लुक क्या बन चुकी है. वो है BTS वाली. क्यों है? सोचो ना, मैंने जो वीडियो में बताया थोड़ा सोचो, उसको देख के इसको इस्तेमाल करो, सोचो क्यों है. जो मैंने बताया इसी वजह से है, बिकॉज उनके पास वो सारे ट्रेड्स हैं. थिन बॉडी, वाइड स्लिम वेस्ट, वेन्स, एब्स, ये सब कुछ है उनके, जो कि हमारे पहलवान स्टाइल बॉडी बिल्डर्स के पास नहीं होता है. तो अगर हम सिर्फ लुक्स एस्थेटिक की बात कर रहे हैं, ब्रदर्स यू नीड टू फोकस ऑन द फीमेल गेज. और अब मैं एक ऑनेस्टली बात कहने वाला हूँ, तुम्हें चुप सकती है, वेल दैट इज व्हाई ये चैनल लेमन चुसवाता है. द थिंग इज, मेल गेज वाली बॉडीज अनहेल्दी होती हैं. अ ह्यूमन बॉडी इज नॉट supposed to do 200 kg बेंच प्रेस एवरी डे या एवरी थर्ड डे. हमारी बॉडी इस तरह की नहीं बनी कि 100 किलो ऊपर उठाए पावर लिफ्टर बन गए. ये एक स्पोर्ट है. स्पोर्ट्स को कुछ एथलीट्स को ही खेलना चाहिए, हर बंदे को नहीं ट्राई करनी चाहिए. एज अ ह्यूमन यू मस्ट फर्स्ट बी हेल्दी. आप लंबे उम्र तक चल पाओ. What do you think, जो 600, 700 किलो की स्क्वाट कर रहे हैं, do you think they will be able to walk? भाई कर लेंगे वॉक, तुझे नहीं पता. अच्छा जाकर उसको देखो, लाइट वेट पे कर रहा है वो आज नहीं कर पा रहा ना, बिकॉज दीज थिंग्स कॉज इंजरी. हमारी बॉडी ये चीजें करने के लिए नहीं बनी है. एंड दैट इज वाई गर्ल्स का जो नजरिया है वो बायोलॉजिकली बिल्कुल करेक्ट है. इनडायरेक्टली वो अपने लिए एक सूटेबल पार्टनर चूज कर रही हैं जो कि लंबा जिएगा. एंड उनको वो मोटू पावर लिफ्टर स्टाइल 200 किलो की बेंच प्रेस मारने वाला बंदा अनहेल्दी लगता है एंड अनअट्रैक्टिव लगता है. उन्हें पता नहीं है कि क्या रीजन है, पर उन्हें लगता है क्योंकि उनके अंदर की नेचर कह रही है ये तेरे बच्चों के लायक नहीं है, जल्दी मर जाएगा, तेरे बच्चे को तुझे खुद पालना पड़ेगा. दैट इज इट. तो अगर तुम एक फैटी हो, बल्कर हो, जो कि 25% बॉडी फैट पे रहता है 30% पे, या फिर इंजेक्शन घुसा के अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल बनाना चाहता है, मोर पावर टू यू, आई लव यू. आप कुछ कर रहे हो ग्रेटर गुड के लिए. पर आप एक नॉर्मल आदमी हो जिसका कुछ ऐसा पर्पस नहीं है कि उसको कुछ रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं, उसको कुछ ऐसा वैसा करना है. नो, बस वो अपने लोकल के बाजार में स्कूटी पे बैठ के जिम जाता है और वहां पर उसको जाकर अपने जिम के फ्रेंड्स के सामने थोड़ा ईगो बूस्ट करना है कि देखो मैंने तो भाई 700 किलो की डेडलिफ्ट मारी. देन यू आर स्टूपिड. अगर ऐसी चीजों के लिए तुम इतना ज्यादा खा रहे हो और अपना शरीर को खराब कर रहे हो, दैट इज स्टूपिड. यू विल नॉट बी मेकिंग मनी, इंस्टेड यू विल बी लूजिंग मनी, क्योंकि तुम जल्दी ही लातों को, हाथों को गवा दोगे, चलने की कैपेबिलिटी को गवा दोगे. एंड मोर देन दैट तुम एस्थेटिक नहीं दिखोगे भाई, दानव दिखोगे. ट्रस्ट मी, मैं फैट स्लिम कम से कम 4 बार अपनी लाइफ में हो चुका हूँ पिछले 4 सालों में. ठीक है. वन थिंग आई हैव कॉन्स्टेंटली नोटिस्ड इज, अगर तुम थिन हो, स्लिम हो, वाइड हो, जैसा कि मैंने बताया फीमेल गेज के नजरिए के अंदर हो, तो मैं सिर्फ एक ग्रुप हेट करता है, वो है ओल्डर मैन
देखा, दैट इज इट। जो मेरे बाप की उम्र के लोग हैं, तुम्हारे बाप की उम्र के लोग हैं, बस उनको वो बॉडी टाइप पसंद नहीं आती है, वो कहते हैं खाया पिया कर। अदर देन दैट एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग लाइक्स दैट बॉडी टाइप। लड़कियों को तो छोड़ दो, बूढ़ी बूढ़ी आंटियों तक को वो बॉडी शेप ज्यादा पसंद आती है। यू लुक लाइक अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो कि हैंडसम है, क्लासिक है, नॉट लाइक समवन जो कि जंगलों में बैठ के लकड़ियां उठाता रहता है और एक श्रेक टाइप की बॉडी बनाकर बैठा हुआ है। देखो गाइस, मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई ना क्योंकि मैं तुम्हारी पॉइंट ऑफ लाइफ में फंस चुका हूँ, ठीक है, जहाँ पर तुम इस वक्त फंसे हो। द कंफ्यूजन की, व्हाट शुड यू डू, शुड यू गेट बिग, शुड यू गेट जैक्ड, क्योंकि तुम्हारे क्लास का जो सुरेश है तुम्हें उससे बड़ा होना है। मैं यहाँ जा चुका हूँ एंड ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट हेल्दी एट ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम मेरी तरह एक माँ बाप के भरोसे पलने वाले बच्चे होगे और माँ बाप भी ज्यादा अमीर नहीं है, तो तुम मेरी तरह पुट्ठी हरकतें करोगे कि आलू के परोठे दबा के खा लिए, या किचन में गए 10 चीजें देखी सारी भाई डाल मिक्सी में और दे गेड़ा और पी जा उसको। तुम ये सब करोगे, हाँ तुम मसल पुट ऑन कर लोगे, मास पुट ऑन कर लोगे, छोटे ही बन जाओगे, बट एट व्हाट कॉस्ट? यू विल लूज योर हेल्थ, तुम्हारा कार्डियो खराब होगा, तुम्हारी सांस ज्यादा फूलेगी, तुम्हें लोग दानव बोलेंगे, मोटा बोलेंगे, क्योंकि लोगों को क्या फर्क पड़ता है भाई, तुमने इतनी मेहनत की, उनको मोटा मोटा ही लगता है, वो मुंह पर कहते हैं। तुम्हें बल्कि और ज्यादा बुली करने को मिलेगा। कोई होमवर्क नहीं करोगे, टीचर बोलेगी अच्छा जिम जाने को तो समय है, दानव कहीं के। लड़कियां तक तुम्हें भाव नहीं देंगी और ऐसे फील करेंगी ये क्या है। एंड एट दैट टाइम, एट दैट वेरी मोमेंट, जस्ट इमेजिन तुम ऐसे बैठे हो क्लास में, ठीक है, बैठे हो ऐसे, कल जिम मार के आए हो, सुबह मार के आए हो, फील कर रहे हो कि शर्ट फट रही है भाई, फट रही है। देन यू सी योर क्लास की प्रियंका, योर क्रश, एंड तुम उसकी तरफ देखते हो एंड सोचते हो, ऐसे बैठता हूँ थोड़ा ना, ऐसे उसको मेरे बाइसेप दिखेंगे। बट व्हाट यू नोटिस इज कि प्रियंका तो तुम्हारे बाइसेप को देख ही नहीं रही, प्रियंका तो निखिल को देख रही है। वो लंबा सा, पतला सा, खुले खुले कपड़े पहनने वाला, ऐसे करके बाल रखे हैं, मास्क लगाता है, कोविड खत्म हो गया फिर भी, उसको देख रही है। और जब वो ऐसे करके देख रहा है तो प्रियंका ऐसे हंस रही है, और जब तुम्हारी तरफ प्रियंका देख रही है तो उसका रिएक्शन था क्या, एज इफ वो भी तुम्हारे सामने एक दानव खुद बन जा रही है। डू यू वांट टू लिव दैट लाइफ? आई डोंट थिंक सो। किसी भी मैन को उस तरह का जीवन जीना चाहिए जहां पर उसको नजर आ रहा है वो डेली एफर्ट पुट इन कर रहा है, बट उसको रिजल्ट्स की जगह सिर्फ एम्बेरसमेंट मिले। बाकी मर्जी तो तुम्हारी है, आई एम नो वन हियर टू जज। मैंने पूरी एक 75 पेजेस वर्थ ऑफ ई बुक लिखी है, हाउ टू इंप्रूव योर लुक्स। ट्रस्ट मी, ये तुम्हारी वन ऑफ द बेस्ट परचेजेस हो सकती है। चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन टू एक्सेस इट राइट नाउ। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टा पेज एंड डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा, दोनों को ज्वाइन और फॉलो बटन दबा दो। I'll be seeing you next time. Till then, as usual, to sweet everyone. जागते